हेलो वेलकम बैक टू चैनल रिजॉर्ट कोडर्स। तो गाइस आज के वीडियो में करने वाले हम लोग एक न्यू टॉपिक के ऊपर इंट्रोडक्शन दिस इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन। ठीक है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो पाइथन में क्लासेस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंडर में आते हैं। तो सबसे पहले मैं एक हेडिंग लिख देता हूँ यहाँ पे, पाइथन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एंड सेकेंड चीज क्या, यहाँ पे मैं कुछ कुछ चीजें लिख रहा हूँ अभी। पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखता हूँ, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन पाइथन इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, विथ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं थोड़ी सारी चीजें लिख देता हूँ, किसका मतलब बताऊंगा। ठीक है, अ क्लास इज लाइक अब इज लाइक ये डेफिनेशन नीचे इज लाइक एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। जो क्लास है, मैं आपको सारी चीजें समझा देता हूँ। ठीक है, मैं सब कुछ लिख दिया। तो गाइस पाइथन जो है हमारी, वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड जो पाइथन में जितनी भी चीजें कुछ एक ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर किया जाता है। ठीक है, उनकी अपनी अपनी मेथड्स होती है एंड मेनी मोर थिंग। And guys, a class is like an object constructor और a template for creating object। जो क्लास है गाइस, वो हमारा ऑब्जेक्ट बनाने का एक वे है, जिसमें गाइस समझ सकते हो कि एक टेम्पलेट है जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं। ठीक है, क्लास को एज अ टेम्पलेट हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, तो गाइस अब हम लोग करते हैं क्रिएट एंड क्लास। ठीक है, हम लोग ये बेसिक क्लास बनाने वाले। ठीक है, क्लास बनाने के लिए आप लोग गाइस सबसे पहले क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। देन गाइस अपनी क्लास का नाम लिखते हो। एंड गाइस फिर यहाँ पे आप लोग अपने वैल्यूज जो भी आप कोड लिखे हैं वो कोड लिख देते हो। ठीक है, फिर गाइस क्या बोलते हैं, इस तरीके से क्लास हो गई, ये बेसिक क्लास नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएट एन ऑब्जेक्ट क्रिएट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक वेरिएबल देना पड़ता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में गाइस जो आपका क्लास का नेम है उसको जो क्लास का नेम है उसको मैंने एज अ वैल्यू दे दिया। एंड गाइस मैंने उसमें से गाइस जो ऑब्जेक्ट को मैंने क्लास का नेम असाइन कर दिया। ठीक है, क्लास असाइन कर दिया ऑब्जेक्ट में। ठीक है, मतलब मैंने ओवरऑल यहाँ किया है, एक p1 नाम का एक वेरिएबल बनाया। देन उसमें मैंने माई क्लास नाम से जो मेरी क्लास थी उसको एज अ वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, एंड गाइस यहाँ मैंने उसमें से गाइस यानी कि P1 में से, यानी कि इस क्लास में से मैंने x को प्रिंट करवा दिया, तो जिससे गाइस यहाँ पे जो x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। देख लेना आप अभी। ठीक है, इसके बाद गाइस हम लोग एक फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग इनिट फंक्शन। मतलब इसका इस तरीके से लिखा जाता है, इनिट फंक्शन। ठीक है, इनिट फंक्शन इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली एवरी टाइम द क्लास इज बीइंग यूज्ड टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट। जो गाइस आपका इनिट फंक्शन है वो हमेशा अपने आप कॉल हो जाता है जब आपकी क्लास का कोई भी नया ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो इस इनिट फंक्शन के बारे में यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैं जो आपको समझाने वाला हूँ कि व्हाट इज इनिट फंक्शन, बिकॉज बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि इनिट फंक्शन कैसे यूज करना है। ठीक है, इनिट फंक्शन ये डेफिनेशन नहीं की हुई, बस अच्छा सा डेफिनेशन आप लोगों को बता दूँ। ठीक है, इनिट फंक्शन के बारे में एक अच्छी डेफिनेशन मैं आप लोगों को भी देने वाला हूँ। 2 मिनट वेट अ मिनट आप लोग। सो गाइस मैंने दूसरी डेफिनेशन भी ढूंढने का ट्राई किया, बट गाइस जो ये डेफिनेशन है एक अच्छा डेफिनेशन है इसके लिए। ठीक है, तो इनिट फंक्शन है गाइस, वो हर टाइम ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी आपका एक आपकी क्लास पे यूज होकर न्यू ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ एक इनिट फंक्शन लगा होगा, जब भी मैंने इस ऑब्जेक्ट को बनाया ऑटोमेटिकली यहाँ के वैल्यू से कॉल हो गया। ठीक है, तो गाइस मैं इनिट फंक्शन के बारे में थोड़ी चीजें लिखता हूँ। ठीक है, अ, जो इनिट फंक्शन है उसको हम लोग लिखते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखने वाला हूँ कि क्रिएट क्लास नेम्ड पर्सन। ठीक है, यूज द इनिट फंक्शन टू असाइन वैल्यूज फॉर नेम एंड एज। ठीक है, एक हम क्लास बनानी है जहाँ पे हमको इनिट फंक्शन का यूज करना है।
एंड वैल्यूज एंड एज को असाइन करना है। तो भाई इसमें सबसे पहले मैं क्लास बनाऊंगा जो कि हमारी क्लास है पर्सन, ठीक है। फिर मैं एक फंक्शन बनाया मैंने गाइस, डेप आप लोग को पता है डेप, आपको जब भी इनिस फंक्शन का यूज करना पड़ता है गाइस, और उसके लिए आपको डेप का यूज करते हैं। जैसा आप फंक्शन बनाते हैं उसी तरीके से फंक्शन बनाना है। मैंने यहाँ पे इनिट को दे दिया, ठीक है, इनिट इनिट, ठीक है, इनिट दिया मैंने, एंड थोड़ा गलत हो गया मेरे से, ठीक है, इनिट दिया मैंने, इनिट के अंदर दो वैल्यूज दे दूंगा, सेल्फ, ठीक है, सेल्फ नेम एंड एज, ठीक है। सेल्फ क्या है मैं भी आप लोग को बताने में, सेल्फ के बारे में भी, ठीक है, सेल्फ के बारे में भी थोड़ी देर में बताऊंगा आप लोग को। तो इस सेल्फ को मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू एज इज इक्वल टू एज। फिर गाइस मैंने एक p1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें एक पर्सन क्लास मैंने कॉल किया, एंड गाइस इसके अंदर मैंने दो वैल्यूज दे दी, जॉन एंड 36, ठीक है। तो जब गाइस मैंने p1 नेम को प्रिंट करवाया तो ये आ गया, p1 इसको कराया तो 36 आ गया, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे भी आप लोगों को बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि वाई यहाँ पे सेल्फ क्यों यूज है, तो मैं लिख देता हूँ व्हाट इज सेल्फ, ठीक है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ सेल्फ के बारे में। सेल्फ, सेल्फ रिप्रेजेंट द इंस्टेंस ऑफ क्लास, ठीक है। सेल्फ जो है वो कई क्लास का इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, एंड उसके बारे में और भी कुछ डेफिनेशन मैं लिखने वाला हूँ। सो गाइस मैंने यहाँ पे थोड़ी और डेफिनेशन लिखी, जैसे कि गाइस बाय यूजिंग द सेल्फ कीवर्ड वी कैन एक्सेस द एट्रीब्यूट एंड मेथड्स ऑफ द क्लास, ठीक है। जब गाइस हम लोग सेल्फ कीवर्ड का यूज करते हैं तो उसकी मदद से गाइस हम लोग जो क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं उन लोग को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे गाइस हम लोग ने एट्रीब्यूट हम लोगों ने कितने दिए थे, नेम एंड एज ही दिया था, बट उसको हम लोगों ने एक्सेस किससे किया, सेल्फ डॉट नेम से, ठीक है। सेल्फ को एज अ कीवर्ड आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक आप लोग को सेल्फ का भी इन फंक्शन के यूज करके भी मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बना के दिखा दी, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताने लूंगा इस कुछ और चीजें, एक और फंक्शन बताने वाला हूँ जो str फंक्शन, ठीक है। एक str फंक्शन भी होता है हम लोग के पास कि यहाँ पे str फंक्शन, ठीक है। मैं इसके बारे में तो डेफिनेशन लिख रहा हूँ, str फंक्शन, इसकी डेफिनेशन नहीं चाहिए थी मुझे, ठीक है। द str फंक्शन कंट्रोल्स व्हाट व्हाट शुड what should be returned, नहीं, और तो गाइस str फंक्शन जो होता है गाइस वो str फंक्शन कंट्रोल व्हाट शुड बी रिटर्न व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंट अस एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। जो गाइस str फंक्शन इस चीज को कंट्रोल करता है कि जब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या रिटर्न करेगा, जब आपका अच्छे से समझा देता हूँ। जो str फंक्शन कंट्रोल व्हाट शुड बी रिटर्न व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंट एज स्ट्रिंग, ठीक है। जो str फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा जब आपका ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रिंग फॉर्म में हो, ठीक है। मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या जब स्ट्रिंग फॉर्म में होगा तब जो str किस तरीके से रिटर्न करेगा क्या चीज को, ठीक है। तो वैसे एग्जाम्पल ले ताकि अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल समझ नहीं आती चीजें, ठीक है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, द string represent object, the string represent of an object without the str function, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया, ठीक है, वही सेम इनिशियलाइजर फंक्शन में यूज किया, सेल्फ का यूज किया, नेम एंड एज का यूज किया। फिर गाइस मैंने सेल्फ डॉट नेम एंड एज जैसे पहले देते वैसे दिया, ठीक है। फिर गाइस मैंने यहाँ पे p1 को प्रिंट करवा दिया। तो देखते हैं गाइस क्या आउटपुट में आता है आप लोग के। तो गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पे गाइस सभी, यहाँ पे गाइस मैं उस चीज के मतलब जो अंदर की जो मेथड है उसको भी कॉल कर रहा था, बट गाइस जब मैंने मेथड को कॉल नहीं किया, मैंने str फंक्शन को कॉल किए बिना, यानी कि जो ये जो फंक्शन है गाइस हमारा str फंक्शन है, str फंक्शन को कॉल किए बिना जब मैंने गाइस आउटपुट को प्रिंट करवाया तो देख सकते हो गाइस ऑब्जेक्ट में हमारा इस तरीके से आउटपुट देने लगा, ठीक है। तो मैं वही है जो str फंक्शन कंट्रोल करता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहीं से स्ट्रिंग है, एंड गाइस आप लोग वहाँ पे आपका str अपने ये मेथड को कॉल नहीं करते हैं, तब गाइस जो आपका ऑब्जेक्ट क्या रिटर्न करेगा str फंक्शन डिपेंड करता है। तो गाइस आप तुरंत के लिए इसको थोड़ा से समझने के लिए और थोड़ा रिसर्च कर सकते हो, बट गाइस इसमें इतना ही होता है। ठीक है गाइस, अब हम लोग ख्याल से इसके अंदर str फंक्शन का यूज करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने गाइस यहाँ पे विदाउट str फंक्शन का यूज किया, एंड गाइस इसको कॉल कर दिया तो ऐसे आ रहा है।
गाइस अब हम लोग विथ एस टी आर फंक्शन लिखने वाले हैं, ठीक है। विथ एस टी आर फंक्शन मैं क्लास बना देता हूँ, क्लास हमारी है पर्सन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक और फंक्शन बनाएंगे, डेफ एस टी आर सेल्फ, जिसमें गाइस मैंने क्या किया, रिटर्न हैव सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट एज, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो अपना एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने इसकी वैल्यूज पैरामीटर्स की वैल्यूज को पास किया, एंड गाइस अब जब मैं प्रिंट करवाऊंगा तो आउटपुट आप लोग क्या देखने मिलता है, जॉन एंड 36। गाइस ये जो ब्रेसेस इसलिए आ रही है, गाइस हम लोग यहाँ पे ब्रेसेस भी दिए थे, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ब्रेसेस नहीं आएंगे, ठीक है। मैं हटा देता हूँ, चलो ठीक है, देखते हैं। देख सकते हो जॉन 36 आ गया, ठीक है। इस तरीके से जब भी आप लोग स्ट्रिंग अपने एज अ वैल्यू देते हैं तो आप लोग को एसटीआर फंक्शन का यूज करना है। यहाँ पे गाइस इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से, आपको एक फंक्शन के लिए डेफ कीवर्ड का यूज किया करना है, फिर एसटीआर लगाना है, फिर गाइस सेल्फ सेल्फ को वहाँ पे पुट करना है एज अ कंस्ट्रक्टर, एंड गाइस रिटर्न में आप लोग को दे देना है जैसे एप स्ट्रिंग वाला चीज मैंने आप लोग को, जब हम लोग कॉन्केटेनेट कर रहे थे स्ट्रिंग को तब मैंने समझाया था, ठीक है, ये वाली चीज इस तरीके से आप लोग देना है, इस तरीके से एसटीआर फंक्शन का यूज होता है। तो बस इस तरीके से हम लोगों ने एसटीआर फंक्शन के बारे में पढ़ लिया। एसटीआर फंक्शन यूज इसलिए होता है भाई कि जब आप लोग के जो ऑब्जेक्ट वैल्यू होता है वो स्ट्रिंग फॉर्म में है, एंड गाइस आप लोग को विदाउट कॉलिंग द मेथड आप लोग को उसको प्रिंट करवाना है, तब गाइस आप लोग एसटीआर फंक्शन का यूज कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो गाइस आप लोगों ने ऊपर भी देखा कि हम लोगों ने ऊपर भी एक क्लास बनाई थी, बट गाइस वहाँ पे हमने कुछ ऐसा एसटीआर फंक्शन का यूज नहीं किया था, बस गाइस हम लोगों ने वहाँ पे मेथड को भी कॉल कर दिया था, इस वजह से एसटीआर फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ी थी, ठीक है गाइस। तो गाइस अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट मेथड्स को पढ़ने वाले, ऑब्जेक्ट मेथड्स, ठीक, ऑब्जेक्ट मेथड्स को पढ़ेंगे कुछ, ठीक है। जी गाइस ऑब्जेक्ट में हमारी बहुत सारी मेथड्स होती है, जैसे कि गाइस सबसे पहले मैं आप लोग को एक एग्जांपल देके बताता हूँ, ठीक है। मेथड आर, मैं मेथड्स के बारे में बता देता हूँ पहले तो। गाइस मेथड आर फंक्शन डिफाइंड इनसाइड अ क्लास। गाइस तो मेथड जो होती है आपके फंक्शन के अंदर, यानी कि जो क्लास के अंदर जो आपका फंक्शन डिफाइंड है उसके अंदर जो मेथड जो फंक्शंस है, जैसे गाइस यहाँ पे हमने ये फंक्शंस बना के रखे हैं, गाइस इन फंक्शंस को ही आप लोग मेथड्स कहते हो, ठीक है। गाइस मेथड्स आर यूज्ड टू डिफाइन द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। गाइस जो मेथड्स है वो डिफाइन किए जाते हैं ताकि आपको ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का बिहेवियर पता चल सके, जैसे कि गाइस यहाँ पे हमने नेम डाला, तो गाइस हमने स्ट्रिंग फंक्शन बनाया, उसको स्ट्रिंग फंक्शन में डाला ताकि जिससे पता चल सका कि ये जो है गाइस ये स्ट्रिंग आउटपुट लेने वाला है, ठीक है। ठीक है, अब मैं कुछ ऑब्जेक्ट मेथड आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देने वाला हूँ, एग्जांपल एग्जांपल में मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लूंगा, इंसर्ट इंसर्ट, ये क्या आ गया, insert a function that prints a greeting and and execute it on the p1 ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये p1 ऑब्जेक्ट पर अपना एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्लास बनाएंगे, ठीक है। मैं खुद ही लिखना रहा हूँ, ये वाला कोड नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है, प्रेशन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग हर बार की तरह डेफ अपना इनिट फंक्शन को यूज करेंगे, ठीक है। इनिट में मैंने सेल्फ एज दे दिया, इसको मैं इतना हटा देता हूँ, मैं खुद से कोड लिख के दिखाना चाह रहा हूँ आप लोग, ठीक है। मैंने कहा दोनों अपने यहाँ पे समझ लो एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं अपना डेफ फंक्शन यूज करूंगा, जहाँ पे मैंने अपना माई फंक्शन नाम से एक फंक्शन बना रहा हूँ, गाइस ये समझ लो ये मैं एक मेथड बना रहा हूँ, ठीक है। माई फंक्शन मैंने सेल्फ को कॉल किया, ठीक है। सेल्फ को कॉल जब मैंने किया, जैसे कि हम लोग वहाँ पे पहले भी हम लोगों ने फंक्शन बनाया, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या करें, प्रिंट में हेलो हेलो माय, गलती कर दी मैंने, हेलो माय नेम इज एंड प्लस सेल्फ डॉट नेम, नेम को यहाँ से ले लेगा, ठीक है। फिर गाइस उसको इस तरीके से मैंने कर दिया, P1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया जहाँ पे इस पर्सन का मैंने नेम दिया, और गाइस फिर मैंने P1 में से गाइस माय फंक्शन को कॉल कर दिया, तो देखते गाइस आउटपुट क्या आने वाला है। तो गाइस आउटपुट इस तरीके से है, तो गाइस 2 मिनट में से इस चीज को गाइस प्रिंट फंक्शन में डालना पड़ेगा, तभी जाके होगा, क्योंकि बोल्ड वाले कैसे एक्सेप्ट नहीं करता है। अब देख फिर से आ जाएगा, ठीक है, मैंने प्रिंट की स्पेलिंग गलत लिखी, प्रिंट, ठीक है। इस तरीके से जब मैं डालूंगा तो गाइस देख सकते हो वाई इस तरीके से क्यों आ रहा है, हाँ इस तरीके से मेरी गलती है, मुझे यहाँ फंक्शन को कॉल करने के लिए बेस को भी देना पड़ेगा। देख सकते हो हेलो माय नेम इज जॉन, ठीक है। और फिर नन इसलिए आ रहा है क्योंकि गाइस सेकंड वैल्यू के लिए हम लोगों ने कुछ भी नहीं दिया था, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आप लोग अपने फंक्शन क्लासेस के अंदर इस तरीके से फंक्शन बना सकते हो,
ठीक है, अब हम लोग ना सेल्फ पैरामीटर के बारे में पढ़ने वाले, जो कि जब भी हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, अब मैं उसके बारे में आप लोग को अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ सेल्फ पैरामीटर। ठीक है, जब भी आप लोग कंफ्यूज ना हो कि सेल्फ यूज हो रहा है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा बहुत पढ़ा दिया था। ठीक है, तो इस डेफिनेशन लिखते हैं। The self-parameter is represented to the current instance of the class and is used to access variable belonging to the class। ठीक है, it मैं और भी कुछ चीजें लिखने वाला हूँ। It does not have to name the self। ठीक है, you can call it whenever you like, but it has to be the first parameter of any function in the class। ठीक है, तो गाइस इसको गाइस आप लोग को नेम देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आप इसको जब चाहे आप इसको कॉल कर सकते हैं, बट इसमें कंडीशन ये होती है कि जब भी आप लोग अपने किसी भी फंक्शन के इसमें यूज करना चाहते हैं, तो गाइस इसको आपको पहले यूज करना पड़ेगा, देन गाइस डॉट लगा करके अपने फंक्शन को यूज करना होगा। जैसे गाइस यहाँ पे मैंने सेल्फ डॉट नेम लिखा है, पहले सेल्फ कंस्ट्रक्टर का यूज किया है, फिर गाइस मैंने नेम फंक्शन का यूज किया है। ठीक है, फिर गाइस अब हम लोग काम करते हैं सेल्फ लेके कोई एक सेल्फ की जगह हम लोग कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जहाँ पे गाइस हम लोग क्या करने वाले, मैं आप लोग बता देता हूँ। वर्ड्स यूज द वर्ड्स माय सेलिंग ऑब्जेक्ट एंड एबीसी इंस्टेड ऑफ सेल्फ। ठीक है, सेल्फ की जगह जैसे गाइस अभी हम लोग यहाँ पे सेल्फ यूज किए थे, उसकी जगह पे हम लोग बाकी दूसरी चीजों को यूज करने वाले। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ। क्लास नाम का मैं क्लास बनाऊंगा एक पर्सन हमारी। ठीक है, क्लास पर्सन मैंने एक बना लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे गाइस मैं अपना आपकी सेम प्रोसेस अपनाने वाला हूँ। डेफ इनिट गाइस मैं यहाँ सेल्फ की जगह एबीसी यूज करने वाला हूँ, मैं सेल्फ नहीं यूज किया। ठीक है, फिर गाइस मैं यहाँ पे नेम दूंगा, एज दिया गाइस, देख सकते एज दिया, और फिर गाइस मैं सब कुछ हटा देता हूँ। गाइस यहाँ पे हम लोग सेल्फ की जगह एबीसी यूज करने वाले हैं, क्योंकि सेल्फ की हमने जो हमारे ये सेल्फ पैरामीटर है उसको एबीसी लिया है। गाइस मैंने यहाँ पे नेम लिखा, सारी चीजें मैंने कोड लिख दिया सारा। ठीक है, गाइस सारी चीजें सेम है, बस गाइस हम इस बार हम लोगों ने गाइस सेल्फ की जगह अपना अपना खुद का कंस्ट्रक्टर यूज किया है। ठीक है, एबीसी। ठीक है, सारी चीजें सेम है। आप लोग इसमें वाई यहाँ इधर क्यों आ रहा है, चेक करता हूँ, लेट मी चेक। ठीक है, पर्सन अब शायद नहीं आएगा। हम्म, सो गाइस एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि मैंने इस इनिट पहले को इंट ही लिख दिया था, तो सॉरी उसके लिए। अब मैं इस चीज को गाइस प्रिंट करवाने वाला हूँ, जिस तरीके से जब भी हम लोगों ने माय फंक्शन को कॉल किया था, इस तरीके से मैंने फिर से किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारी चीजें सेम आ गई, जैसे पुराना आउटपुट था उसी जैसे की। बस भाई इस जगह पे हम लोगों ने सेल्फ की जगह अपना खुद का कंस्ट्रक्टर यूज किया, खुद का पैरामीटर यूज किया है। ठीक है, तो बस इस तरीके से आप लोग ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सेल्फ यूज करना है, आप सेल्फ की जगह कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वही अब हम लोग करने वाले कि जो हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी थी, जैसे कि हमारे यहाँ पे एज वेज हम लोग को चेंज करना है, मॉडिफाई ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, वैसे उसके लिए वही एग्जांपल दिया मैंने। ठीक है, जो जो हमारा एज है उसको हम लोग पहले हम लोगों ने 36 दिया था, अब हम लोग ने 40 कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जब गई प्रिंट फंक्शन में प्रिंट करवाता हूँ p1 डॉट एज को, तो वही देख सकते हो हमारा 40 आ जाएगा। तो भाई इस तरीके से आप अपडेट भी कर सकते हो क्लास के बाहर जाके। ठीक है, तो गाइस अब मैं यहाँ चाहूँ तो गाइस मुझे अब क्या करना है, डिलीट करना है, समझ लो डिलीट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। तो गाइस मैं यहाँ पे आता हूँ एंड गाइस मैंने डिलीट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में से एज को मुझे डिलीट करना है, तो गाइस मैंने एज को डिलीट किया। ठीक है, अब जब मैं क्या गाइस प्रॉपर्टीज को अब चाहे तो गाइस मैं यहाँ पे डिलीट कीवर्ड का यूज करके पूरी क्लास या ऑब्जेक्ट को भी डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, बट गाइस मैं ऐसा नहीं करूंगा। और समझ लो गाइस मैं यहाँ पे मैं p1 डॉट एज प्रिंट करवाता हूँ, तो मुझे एरर आएगा, बिकॉज गाइस मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है कि गाइस इसको मिलेगा ही नहीं, तो कैसे वो दे देगा। ठीक है, अब गाइस हम लोगों ने पास स्टेटमेंट पढ़ा था अपने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, पास स्टेटमेंट को पहले भी मैंने पढ़ रखा है, पास कीवर्ड के बारे में आप लोग को फंक्शन में पढ़ा है। तो है गाइस, तो class definition cannot be empty, but if you for some reason have a class definition with no content, put the past statement to avoid getting an error। तो इसका मतलब ये है कि जब आप लोगों का इस अपना कोड में आपको एम्प्टी नहीं रखना है, एम्प्टी नहीं रख सकते, बट आप लोग उस टाइम कोड लिखना भी नहीं चाहते, उस कंडीशन में गाइस आप लोग पास्ट कीवर्ड का यूज कर सकते हो, ताकि आपका जो क्लास है एरर भी ना दे। ठीक है, तो इस यहाँ पे इस तरीके से मैंने सारी चीजें आप लोगों को क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में यूज होने वाली चीजों को समझा दिया है। तो एक बार कैसे रिकेप ले लेते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग रिकेप ले लेते हैं, कितने देर का वीडियो बनाया अभी। गाइस 90 मिनट समथिंग का हो गया, 22 मिनट में हम लोग खत्म कर देंगे। तो गाइस पाइथन में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा।
ठीक है, तो पाइथन जो है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो पाइथन में सारी ऑलमोस्ट सारी चीजें जो गाइस एज ऑब्जेक्ट कंसीडर किए जाती है। एंड तो पाइथन में गाइस ऑब्जेक्ट सारी चीजें ऑब्जेक्ट कंसीडर किए जाती है। एंड जो क्लास है, तो क्लास हम लोग इसलिए यूज करते हैं गाइस, जो ऑब्जेक्ट्स को बनाने के एज अ टेम्पलेट हम लोग इस चीज को यूज करते हैं। ठीक है, और गाइस मैंने आपको बेसिक सिंटैक्स बताया, जब भी आप लोग क्लास बनानी होती है तो सबसे पहले आप लोग क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। देन आप अपना नेम लिखते हैं, फिर अंदर आप मेथड्स एंड फंक्शन को इनिशियलाइज करते हैं। उसके बाद गाइस मैंने आपको ऑब्जेक्ट बनाना दिखा है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए गाइस आपको सिंपल वेरिएबल को लिखना पड़ता है, फिर गाइस उसके अंदर अपना क्लास को कॉल करना पड़ता है क्लास के नेम के साथ। फिर गाइस आप उसके अंदर की मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। फिर सबसे उसके बाद गाइस हमने थर्ड चीज पढ़ी इनिट फंक्शन के बारे में। तो गाइस जो इनिट फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी आपका जो गाइस कोई भी नया ऑब्जेक्ट बनता है तो। ठीक है गाइस, जैसे कि गाइस मैंने यहाँ पर फंक्शन बनाया क्लास पर, क्लास बनाई पर्सन नेम की। जब भी आपको इनिट इनिट फंक्शन को बनाना है गाइस, उससे पहले आपको डेफ कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, क्योंकि पाइथन में आप जो भी फंक्शन बनाते हैं उसके लिए आपको डेफ कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। जिसके अंदर गाइस मैंने सेल्फ नेम पेज के बारे में लिखा। ठीक है, सेल्फ अभी आप इग्नोर करना छोड़ दें, आप लोगों ने पहले तो पढ़ लिया है। ठीक है, तो फिर गाइस मैंने यहाँ सारी चीजों को लिखा, इस तरीके से इनिट फंक्शन के बारे में आपको पता चलिए। ठीक है, उसके बाद हमने एसटीआर फंक्शन को लिखा। तो गाइस एसटीआर फंक्शन है वो कंट्रोल करता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, जब वो स्ट्रिंग फॉर्म में हो तो वो क्या रिटर्न करेगा, वो आपका एसटीआर फंक्शन कंट्रोल करता है। तो गाइस हम लोगों ने उस जगह पे गाइस एक एग्जांपल लिया था विदाउट एसटीआर फंक्शन कि हमारा ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग वैल्यू के साथ क्या आउटपुट देगा। तो उसके साथ गाइस ये ऐसा आउटपुट देने लगा था। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने गाइस एसटीआर फंक्शन को लगाया, फिर से एसटीआर फंक्शन में गाइस इस तरीके से लगाया। तो गाइस हमारा जो ऑब्जेक्ट है इस तरीके का आउटपुट देने लगा, जो हमने इनपुट दिया था उस तरीके का आउटपुट आने लगा। फिर गाइस कुछ हमने ऑब्जेक्ट मेथड बनाई खुद से। ठीक है, ऑब्जेक्ट मेथड गाइस खुद से बनाने वाले फंक्शंस को ही हम लोग ऑब्जेक्ट मेथड्स कहते हैं। जैसे कि मैंने गाइस यहाँ पे ग्रीटिंग फंक्शन के बारे में बनाया था। ठीक है, उसके बाद गाइस सेल्फ पैरामीटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो गाइस सेल्फ पैरामीटर होता है गाइस कि हम लोग जब भी क्या करते हैं क्लास में कोई भी मेथड बनाते हैं गाइस, तो उसको इनिशियलाइज करने के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं। एंड गाइस सेल्फ पैरामीटर को गाइस कभी भी आप लोग कॉल कर सकते हैं जब आप चाहें, बट गाइस हमेशा आपको इसको अपने मेथड के या फिर फंक्शन के पहले कॉल करना है। ठीक है, एंड गाइस इसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करना सीखा, कैसे हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर डिलीट कीवर्ड के बारे में पढ़ा, फिर इसके बाद पास कीवर्ड के बारे में पढ़ा। तो इस तरीके से गाइस हम लोगों ने पाइथन में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के टॉपिक को कवर किया है। एंड गाइस आप लोग शायद इसको प्रैक्टिस कर करके मास्टर कर सकते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन पाइथन। ठीक है, तो इसमें गाइस जाइए और कुछ कुछ अपने अपने हिसाब से कुछ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को बनाइए, जहाँ पे आप लोग अपने नए नए मेथड्स के बारे में पढ़िए। ठीक है, तो ट्राई करते रहिए एंड कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट की क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो गुड बाय, टेक केयर। आज की वीडियो में इतना ही, कल से पढ़ेंगे इनहेरिटेंस। तो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।